नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आगामी सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अखिल भारतीय खालसा परिषद के अध्यक्ष एवं 700 खालसों के प्रमुख स्वामी माधवाचार्य जी के नेतृत्व में संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उज्जैन का दौरा किया। आगामी सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अखिल भारतीय खालसा परिषद के अध्यक्ष एवं 700 खालसों के प्रमुख स्वामी माधवाचार्य जी के नेतृत्व में संतों के प्रतिनिधिमंडल ने उज्जैन का दौरा किया। इस दौरान संतों ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन खालसा की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। श्री हजारी हनुमान मंदिर पवासा के श्री महंत काशीदास जी महाराज ने बताया कि उज्जैन आगमन पर सभी संतों ने सर्वप्रथम भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसके पश्चात हजारीबाग हनुमान पवासा में प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। यहां से संत दिगंबर अखाड़ा पहुंचे, जहां चरण पादुका पूजन संपन्न हुआ। अतिक्रमण पर संतों ने जताई आपत्ति। विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए संतों का प्रतिनिधिमंडल उन जमीनों का निरीक्षण करने पहुंचा जहां सिंहस्थ के दौरान खालसे लगते हैं। इन जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को देखकर संतों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और चिंता जताई कि इन स्थानों पर पक्के निर्माण कैसे हो रहे हैं। शिप्रा के शुद्ध जल से होगा शाही स्नान। निरीक्षण के दौरान रामतल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास जी ने बाहर से आए सभी संतों को अवगत कराया कि इस बार सिंहस्थ कुंभ में शाही स्नान शिप्रा नदी के शुद्ध जल से ही होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिप्रा नदी को सतत प्रवाहमान बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कान नदी के प्रदूषित जल को रोकने के लिए सिलारखेड़ी की ओर से क्लोज पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा ताकि शिप्रा का जल स्वच्छ रहे। शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए दर्जन से अधिक नए पुल बन रहे हैं और मार्गों का चौड़ीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। सरकार की तैयारियों से संत संतुष्ट ये संत रहे मौजूद। राज्य सरकार की इन व्यापक तैयारियों और विकास कार्यों की रूपरेखा को जानकर सभी संतों ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस महत्वपूर्ण दौरे में स्वामी माधवाचार्य जी के साथ रामातल अखाड़ा परिषद उज्जैन के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी, महंत भगवान दास जी, भोपाल गुफा मंदिर के महामंडलेश्वर राम प्रवेश दास जी, इंदौर के महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, नडियाद के महंत श्री महावीर दास जी, उज्जैन निर्माणी अखाड़े के महंत दिग्विजय दास जी, दिगंबर अखाड़े के महंत राम चंद्रदास जी तथा श्री हजारी हनुमान मंदिर उज्जैन के श्री महंत काशीदास जी महाराज आदि लोग उपस्थित रहे। तैयारी को लेकर जायजा ले रहे हैं, किस प्रकार से क्या करेंगे? आज हम सभी संत महंत और चिन्हौनी के श्री महंत बैठक के सारे सभी श्री महंत भी यहाँ पर बैठे हैं। कुंभ का 2028 के जो कुंभ लगने वाला है उसको हम सभी निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सरकार तो हमारी है, बीजेपी के सरकार होने के नाते मोहन यादव जी यहाँ का सरकार हैं और हम सभी उस पर बहुत खुश हैं क्यों ना हमारी कुंभ अच्छी तरह से चलेगा। और मेलाधिकारी आशीष सिंह जी हैं, वो भी अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन एक बात की तकलीफ ये है, हमारे जो खालसा हैं 700 खालसा हैं, खालसा के ज़मीन अधिग्रहण होते जा रहा है, उसको किस प्रकार खाली करके वो हम सबको सुपुर्द करेंगे उसकी विषय चिंता है। इसमें हम लोग सरकार पास भी आवेदन करेंगे। बाकी कुंभ का कार्य बहुत उत्तम कार्य से चल रहा है और सब करेंगे। हम सभी खालसाधारी यहाँ पर आए हैं, 7 पुराना खालसा हैं, चिन्हौनी हैं और सारे महंत लोग भी यहाँ पर हम सब का आए हैं। हमारे राधे राधे बाबा सबका परिचय भी दिए हैं, इसीलिए निरीक्षण करके आज सब जा रहे हैं हम लोग। अब अच्छा उत्तम व्यवस्था चल रही, यही व्यवस्था है जो सब खालसाओं का ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया उसको सब खाली करा के हम लोग सुपुर्द करें। गुरु जी, इस बार खासतौर पर शिप्रा का शुद्धिकरण से स्नान करने को मिलेगा श्रद्धालुओं को और साधु संतों को, क्या कहना? ये तो थोड़े विषय चिंता के विषय है। हम सभी जो कभी भी स्नान करने आते हैं, शिप्रा का जो जल है पूरा शुद्धता नहीं हो पाता और पूरा नहीं होता, इसीलिए हम सब इस पर आवेदन भी करेंगे जल शुद्धता हो। अब सर मुख्यमंत्री जी ने करी है 900 करोड़ की योजना, तो पूरा जो योजना की है जल का शुद्ध करके देंगे और पूरा जल देंगे, इसमें हम सबको विश्वास है। यहाँ क्या है, हमारे जो खालसा परिषद के अध्यक्ष हैं वो 700 खालसों के महाराज जी अध्यक्ष हैं और सभी खालसा के जो 7 खालसे प्रमुख उनके सभी श्रीमंत यहाँ विराजमान हैं और तीनों अनेक श्रीमंत जी हैं। तो आज मेला क्षेत्र का उज्जैन आगमन हुआ महाराज श्री जी का, तो उनका ये है कि भाई मेला क्षेत्र का भ्रमण भी कि क्या कार्य चल रहा है, क्या सरकार के द्वारा उसका निरीक्षण करने का
उनका इच्छा हुई कि भाई आए हुए उज्जैन में आए हुए हैं, 2028 की तैयारी की थोड़ा जायज़ा लिया जाए। इस संबंध में कुंभ मेले का जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। किस प्रकार का जायजा लिया है? अब अभी घाटों का और निर्माणों कार्यों का और जहाँ मुकाम लगते हैं वो भी जगह देखी जाएगी कि वहाँ क्या है, धीरे धीरे अतिक्रमण होता जा रही है। क्योंकि अगर जब अतिक्रमण हो जाएगा, जगह भर जाएगी, तो मुकाम खाल से कहाँ लगेंगे। महाराज जी का ये चिंतन विषय है कि अगर जहाँ कुंभ मेला लगता है और खाल से लगते हैं, अगर वो जगह ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसका आगे कहाँ लगेंगे मुकाम। अगर 10 किलोमीटर लगेंगे तो छिपरा में नहाने के लिए स्नान का तो राम घाट ही है, अगर राम घाट पे आने में कितना टाइम लगेगा। और वहाँ जो टाइम रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का रहता है, उसमें नहान के आपको जाना है। अगर दूर चले जाएंगे तो फिर राम घाट पर नहान का कैसे हो पाएगा। और जहाँ परंपरा से चले आ रही है, अगर वही जगह रहेगी तो घाट भी पास में पड़ेगा, मुकाम भी पास पड़ेंगे और पूरा शहर के चारों तरफ मेला भी रहेगा। उसकी एक पहले से शोभा है और आगे भी शोभा रहेगी, और अगर ज़्यादा दूर जाएगा तो उसकी शोभा कम रहेगी। दादू दयाल महाराज के 19वें निर्वाण दिवस पर सदाबल रोड स्थित दादू दयाल आश्रम पर किए जाएंगे कई धार्मिक व सामाजिक आयोजन। जिसकी जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दादू दयाल जी महाराज के 19वें निर्माण दिवस पर भी आयोजन किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मां शिप्रा जी की प्रणाम प्रतिष्ठा, श्री दादू दयाल जी की वाणी स्थापना, संत संगम भंडारे के साथ इस वर्ष एक विशेष रूप से कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष हमने प्रतिवर्ष दादू दयाल सेवा समिति द्वारा निकलने वाले चल समारोह को शहर में हो रहे विकास कार्यों के चलते निरस्त किया है, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को 10 मई रविवार को दादू दयाल आश्रम सदाबल रोड पर होने वाले समस्त आयोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी इस पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लें और गुरु महाराज का आशीर्वाद लें। किस प्रकार का पुण्य सम्मान मिल रहा है इस बार? ये ब्रह्मऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज का निर्वाण महोत्सव, जो कि उज्जैन में 19वां वर्ष है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से महाआरती, चल समारोह इस बार नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि शहर में सड़कों का निर्माण हो रहा है। शहर विकास के लिए हमारे सभी भक्त लोग सहयोगित है, और उसी भावना को लेकर के ये आयोजन जो यहाँ इस वर्ष होने जा रहा है। हमारे हनुमान जी महाराज जो पहले से विराजमान है, उनका एक नवीनी भवन में, नवीनी मंदिर में उनको स्थापित किया गया, और आने वाली रविवार 10 मई को मोक्षदायिनी माँ शिप्रा जी का मंदिर भी तैयार हो गया है, जो कि माँ शिप्रा एक अच्छे दिव्य दर्शन देने के लिए इंतजार में है। 10 मई को विराजित हो जाएगी, और श्री गुरु दादूवाणी जी की स्थापना, जो कि दादू निर्वाण महोत्सव है, प्रति वर्षानुसार हम मनाते हैं। तो इस प्रकार त्रिदेवों का यहाँ स्थापना होगा, जो मोक्षदायिनी, मोक्ष को देने वाली हनुमान जी महाराज एक दास सेवा के रूप में राम जी के जो अनन्य प्रेमी रहे हैं, और ब्रह्म ऋषि संत परवर दादू दयाल जी महाराज जो एक भाईचारा और एकता का, अखंडता का एक संदेश देते हैं, और ज्ञान के सागर हैं। तो भक्ति, ज्ञान और सेवा का एक समर्पण भाव यहाँ संगम होने जा रहा है 10 मई को। मैं सभी धर्मावलंबी शहरवासियों से और समाज सेवियों से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप पधार कर दर्शन लाभ लें और महाप्रसादी का आनंद लें। जय श्री महाकाल सत्य रामनाथ। उज्जैन मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की पावन नरसिंगा घाट पर 5 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन देव पूजन, हवन, प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पूर्णाहुति एवं प्रसादी वितरण भंडारे के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य आगामी सिंहस्थ 2028 का निर्विघ्न एवं सफल आयोजन सुनिश्चित करने की मंगल कामना करना रहा। कार्यक्रम के संयोजक समाजसेवी राधेश्याम परमार ने बताया कि यह स्थान गौघाट के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ गौमाता जल पीने के लिए आती थी। इस पवित्र स्थल पर हवन एवं धार्मिक अनुष्ठान करने से विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ करुणामयी नारायण धाम आश्रम स्थित है। मातुराम वर्ष 1992 से यहीं पर निवासरत रहे, उनकी समाधि भी इसी परिसर में स्थित है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न कराया गया। आयोजक ने प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में किए जा रहे विकास कार्यों एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विजन की सराहना करते हुए
कहा कि शहर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और विकास की गंगा बह रही है। सिंहस्थ 2020 को ध्यान में रखते हुए लगभग 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों और आधुनिक सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 7 मई की शाम प्रसिद्ध लोक गायिका गीता बहन रेवारी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु भक्ति और आस्था में झूम उठे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।